बौद्धिक एवं भौतिक साधनों की प्रयुक्ति के लिए इच्छा किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां बात कर रहे हैं। यह आवश्यकता, जैसे आपने अभी पूछा भी किसी ने कि क्या गलत चीजों के लिए भी हो सकती, तो यह आवश्यकताएं स्वार्थ, परार्थ अथवा परमार्थ भेद से होती हैं। स्वार्थ क्या है भाई? सीमित एवं संकीर्ण अर्थ नियोजन योजना की स्वार्थ संज्ञा है। तो जो एक मानव अथवा एक परिवार तक ही सीमित है, अथवा वैयक्तिक या पारिवारिक इंद्रिय सुख सुविधा के लिए जो विचार और इच्छा है, वही स्वार्थ है ना। तो स्वार्थ का मतलब है जब हम अपने ही परिवार की, अपने ही व्यक्तिगत सुख सुविधा की ध्यान रख रहे हैं, इंद्रिय सुख सुविधाओं की। और परार्थ दूसरों की सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार है और इसकी पूर्ति के लिए जो अर्थ नियोजन के लिए जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, उसको परार्थ कह रहे हैं। और परमार्थ जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित, समाधान इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए, जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित सर्व शुभ की उपलब्धि हो और समस्या का निराकरण हो और स्नेह का ही संबंध हो, इसे सर्व सुलभ कराने के लिए जो अर्थ नियोजन है, उसको कह रहे हैं परम अर्थ या परमार्थ, है ना। तो इस अर्थ में देखेंगे तो स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ भेद से ही हम अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं। उपरोक्त नियम ही फिर केवल अभी यहाँ पे व्यक्ति और परिवार की सीमा में बताया, लेकिन यही नियम विभिन्न प्रकार की गठित सामाजिक इकाइयों के लिए भी लागू होता है, जिससे विभिन्नता समाप्त होकर मानवीयता स्थापित होती है। अर्थ मात्र तीन ही हैं: मन अर्थात जीवन, तन और धन, है ना। बौद्धिक प्रयोग एवं प्रयास से बौद्धिक समाधान और भौतिक प्रयोग एवं प्रयास एवं उत्पादन से भौतिक समृद्धि की उपलब्धि होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भौतिक उपलब्धि के लिए अलग ढंग का प्रयास है, प्रयोग है, उत्पादन कार्यक्रम है, और बौद्धिक तृप्ति के लिए, है ना, अलग ढंग का प्रयोग है, प्रयास है। अर्थात यहाँ पे जो प्रयोग और प्रयास है वो अध्ययन है ना, समझने के लिए तर्क है, विचार नियोजन है। तो इस तरह से बौद्धिक प्रयोग और प्रयास से ही बौद्धिक समाधान है। तो यदि हम बहुत सारा प्रयास करके हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, तो भौतिक उपलब्धियों से बौद्धिक समाधान नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि मुझे बौद्धिक समाधान हो जाए तो उससे गाड़ी और घर नहीं आ सकता। ये एक अलग बात है कि उस बौद्धिक समाधान में कैसे हमें अपने तन मन धन को वस्तुओं के उपार्जन के लिए उपयोग करना है, लेकिन वो तो उपार्जन के लिए प्रयोग और प्रयास और उत्पादन करना होगा, उसी से उपार्जित होगी। इस अर्थ में इसको कहा गया। तो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सामाजिकता के विकास के लिए सहायक है। दोनों की ही आवश्यकता है, दोनों के लिए प्रयास करने की जरूरत है। भौतिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वैभव का उपयोग एवं सदुपयोग अनिवार्य है। खनिज, वनस्पति और पशु पक्षी प्राकृतिक वैभव है। इस वैभव का हमें उपयोग और सदुपयोग करके ही भौतिक समृद्धि के लिए हम अपना उपार्जन कर सकते हैं। तो प्राकृतिक वैभव के उपयोग और सदुपयोग के लिए श्रम रूपी अर्थ का नियोजन आवश्यक है। अर्थ अर्थात तन मन एवं धन का नियोजन मानवीय तथा अति मानवीय भेद से प्रयुक्त करने से सामाजिकता का विकास है। इसके आगे का ये सूत्र बहुत ही अच्छा है कि अमानवीय समुदायों के गठन के मूल में भ्रमित मानवों व बलवान जीवों अर्थात क्रूरता का भय है। आवाज कटकर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा और पास आता हूं। तो अभी ठीक हुई शायद। तो अमानवीय समुदायों के गठन के मूल में भ्रमित मानवों व बलवान जीवों अर्थात क्रूरता का भय है। इसी प्रकार मानव समुदाय गठन के मूल में प्राकृतिक भय, पाशवीय भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय के लिए नहीं है, बल्कि भय से मुक्त होना लक्ष्य है। दोनों में काफी सटल अंतर है। एक तो होता है कि कहीं जब राइट्स होते हैं तो हम सब ना इकट्ठा हो जाते हैं, किस लिए? उससे भय, उनसे लड़ने के लिए। तो जो मानवीयता में लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, भय से पीड़ित होकर इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि मानव में निहित जो अमानवीयता है ना, जो उसकी नासमझी है, जो उसमें दीनता, हीनता, क्रूरता का स्वभाव है, जो उसमें प्रियत लाभ की दृष्टि से सुखी होने का दबाव है, जो उसमें आहार, निद्रा, भय, प्रजनन से ही सुखी होने की जो उसकी मान्यताएं बनी हुई हैं, उस अमानवीयता से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए, अर्थात क्या शिक्षा का प्रोग्राम हो, कैसे बच्चों को संस्कारित किया जाए, इस तरह की जो डिजाइन को सोच रहे हैं, उसको कह रहे हैं मानवीय गठन। तो मानव मात्र द्वारा समस्त प्रयास एवं प्रयोग तृप्ति अथवा सुख के लिए ही है। अब सुख कहां कहां देखा जा रहा है?
तो इंद्रिय संवेदनाओं में सुख, वैचारिक समाधान में सुख, मूल्य पूर्वक संबंधों में जीने में सुख और लक्ष्य मूलक जागृति सहज प्रमाण भेद से तृप्तियां अथवा सुख है। अब जो इंद्रिय तृप्ति है उसको कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंधेंद्रियों द्वारा आहार निद्रा भय और मैथुन से होने वाली सभी तीन तृप्तियां इंद्रिय तृप्ति है, जो कि सामयिक है। सामयिक का मतलब कुछ समय रहती है तृप्ति, है ना, और उस समय के बाद ये तृप्ति नहीं रहती है। इसी चक्कर में हम, चूंकि तृप्ति मानव लगातार चाहता है, निरंतर चाहता है, हम जब ये सवाल पूछते हैं कि भाई सुख कितना चाहिए, संडे टू संडे चाहिए, हफ्ते में 2 दिन होगा तो चलेगा, वीकेंड्स पर, या किसी दिन में 2 घंटे से चलेगा, तो यही उत्तर आता, नहीं भैया सुख तो मुझे लगातार चाहिए। तो यदि लगातार सुख चाहिए और यदि हम इसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों में ढूंढ रहे हैं, तब तो ये संभव ही नहीं है, ये निष्कर्ष आने की बात है। एक्चुअली भी मानव जाति में निष्कर्ष ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम आहार भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आहार भी आदमी अपने सुखी होने के लिए कर रहा है। केवल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं है, वेजिटेरियन में भी इतनी सारी वैरायटी जो हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति सामयिक होती है और हमें निरंतर चाहिए, इसलिए फिर हमें लगता नहीं यार ये आज ही खाया, अब कल और कुछ खाना पड़ेगा, कुछ और वैरायटी चाहिए। ये जितनी एग्जोटिक डिजाइन में हम जा रहे हैं, आहार को लेके, निद्रा को लेके, भय को लेके, प्रजनन को लेके, ये उसी का आउटफॉल है, क्योंकि इससे बड़ी तृप्ति का डिजाइन हमारे हाथ में नहीं आ रहा है ना, जिसके लिए आगे के लिए प्रस्ताव है कि जो वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा से प्राप्त तृप्ति की बौद्धिक तृप्ति संज्ञा है, जो दीर्घकालीन होती है। जब ये बात ये समझ में आएगा, इसकी तृप्ति मानव पहचानेगा, मानव जाति, तभी जाकर के जो कम तृप्ति वालों के ऊपर जो दबाव है आहार निद्रा भय प्रजनन में, इससे कम में मुक्त भी नहीं हो सकता। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल। नहीं तो हम कई बार ये कह रहे हैं कि देखो यार इस तृप्ति में कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ दो, तो छोड़ना संभव नहीं है, किसी बड़ी चीज को पकड़ने की बात हो रही है। और जब कुछ बड़ा पकड़ में आता है तो छोटा अपने आप छूट जाता है। जैसे मैं आप लोगों से ही पूछूं तो बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है जॉब बदले हों, बिजनेसेस बदले हों, तो जब हम बदलते हैं तो कोई अच्छा बिजनेस पकड़ लेते हैं, कोई बड़ी जॉब ले लेते हैं एक जगह से छोड़ करके, तो जब कोई पूछता है कि अभी आपने वो जॉब छोड़ दी, तो हम ये नहीं कहते कि अब मैंने ये जॉब छोड़ दी, बल्कि हमें कहते हैं हमने दूसरी जॉब शुरू कर दी है ना, या दूसरा व्यवसाय। तो हम बड़ी चीज को पकड़ रहे हैं। यहां भी जब तक मानव जाति को इंद्रिय सुख से बड़ा सुख, वैचारिक सुख, समाधान का सुख, न्याय में जीने का सुख, लक्ष्य का सुख, है ना, ये स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम उससे कितना ही कहें कि ये वाला भी छोड़ दो। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक व्यक्ति यदि लैडर पे चढ़ रहा है और हम उससे कहें कि भाई तुम्हें अगले पायदान पे पैर रखे बिना पिछले पायदान, जो नीचे का पायदान, उससे भी पैर हटा लो, तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, हटाना संभव नहीं है। तो ये पूरा, जो मैं सुबह भी बात हो रही थी कि पूरा अध्ययन जो है अमानवीयता से मानवीयता का एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, वुंडलेस प्रोसेस है ना, घायल हुए बिना गति करने का प्रोसेस है। इसका यही मतलब है कि जैसे जैसे मानव जाति को अध्ययन के द्वारा ये संबंधों का सुख पता चलेगा, अपने ही विचारों में हार्मोनी में जो सुख है ये पकड़ में आएगा, तो ये जो इंद्रियों के ऊपर जो दबाव बना हुआ है स्वयं स्फूर्त कम होता है। इसको हम सब लोग आंशिक रूप में, मैं भी इसके को बोल ही सकता हूँ कि सब लोगों में, हम सब लोगों ने आंशिक सफलता पाई है। जो लोग भी परिचय शिविर करके अभी भी हम सब जुड़े हुए हैं, इसी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति ही मूल्य मूलक विधि से जीने का प्रमाण है, जिसमें निरंतर सुख की संभावना दिखने लगती है। और ऐसा होने से ही जो प्रिय हित लाभ वाले जो दबाव हैं वो नियंत्रित भी होते हैं। और जो मानव लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व व जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद के अर्थ में जीना ही फिर लक्ष्य मूलक विधि से जीने का मतलब है। यही विश्राम अर्थात निरंतर सुख है। तो जो टाइट जो किया हुआ बाबा ने, कि जो आपने पहले भी सवाल जो आया था कि क्या अनुभव से कम में नहीं रुकेंगे, तो बाबा यही कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि निरंतर सुख से पहले मानव को तृप्ति नहीं है। तो पहला जो क्रिटिकल ट्रांजिशन है वो क्रिया पूर्णता का, वो अनुभव से कम में नहीं है, अर्थात श्रम से विश्राम से कम में नहीं है। यही विश्राम अर्थात जब तक मानव लक्ष्य और जीवन मूल्यों को नहीं पा जाता है तब तक विश्राम या निरंतर सुख नहीं है। प्रकटन सुख रूप में है, मूल में शांति संतोष आनंद रहता ही है। क्योंकि जब हम सुख कह रहे हैं तो उसमें सुख शांति संतोष आनंद ये कंबाइंड समाया हुआ है। यहाँ पर वित्तेषणा की जो मैंने कहा था बहुत अच्छा लगा था मुझे, वित्तेषणा और है ना उसको डिफाइन किया है। सदुपयोग के अर्थ में न्याय दृष्टि पूर्वक धन बल कामना ही वित्तेषणा है। तो अभी जो प्रचलित मानव समाज में, समुदाय में जो धन बल कामना है वो संग्रह और सुविधा भोग के लिए धन बल कामना है। इसलिए वो धन बल कामना
जैसी लगते हुए भी वो वित्तेषणा में या मानवीय उसमें क्वालिफाई नहीं होती, क्योंकि मानवीय में क्वालिफाई होने के लिए सदुपयोग के अर्थ में न्याय दृष्टि पूर्वक धनबल कामना ही वित्तेषणा है। इसी तरह पुत्रेषणा क्या है? परिवार एवं समाज व्यवस्था के अर्थ में जनबल कामना की पुत्रेषणा संज्ञा है ना। और लोकेषणा अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में न्याय धर्म दृष्टि पूर्वक यशबल कामना ही लोकेषणा है। अर्थात अखंड समाज और व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इसमें मुझे बढ़िया लगता है। एक बार साधन भाई से जब बात हो रही थी, बाई द वे ये भी बता दूं कि कल साधन भाई का सेशन है, और साधन भाई मेरा ये आपसे आग्रह है सभी से कि अधिक से अधिक संख्या में सुने। साधन भाई बहुत कम इस तरह के उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा है, और वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। तो जितने अधिक सवाल आप पहले यदि भेज पाएं तो मैं वहाँ की जो टीम है मानव तीर्थ में, है ना, उनको बोल दूंगा, वो लोग सवालों को कंपाइल कर लेंगे और साधन भाई उसको अपने वक्तव्य में ही एड्रेस कर लेंगे। तो साधन भाई से किसी बात को हम जब पूछना चाहते हैं तो हमें बहुत सारा सवालों को पहले रखना पड़ता है। वहाँ पर जो है उपलब्धि, है ना, हमारी तरफ से ड्राइव करने से ही आती है। तो बिल्कुल जरूर समय से उसको सुने, है ना, और मैं भी उसके लिए हमेशा इंतजार करता हूँ। तो लोकेषणा, एक बार जब मैं उनसे बात कर रहा था तो देखिए, यशबल कामना का मतलब है कि समाज में अच्छे जो मानवीय ढंग से जीते हुए लोगों की पहचान होना, रोल मॉडलिंग होना। ऐसे लोगों को लोग पहचान पाए कि यार देखो ऐसे लोग हैं जो अच्छे से जीते हैं, है ना, ये भी एक जीने का डिजाइन है। इस रूप में अपना स्वयं की और परिवार की पहचान का फैलाव, इसका नाम यश है ना। तो अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में न्याय धर्म दृष्टि पूर्वक यशबल कामना, ऐसी यश होना, ये बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। किसी ने अच्छा सवाल पूछा है कि दिव्य मानव में ऐसा नहीं है तो कार्य कैसे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको ले लेते हैं, इसके बाद इसको क्लोज करते हैं, है ना। तो विश्राम, लास्ट वाला पहले पूरा कर लेता हूं। तो समाधान कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है, और विश्राम जिसमें श्रम नहीं, है ना, समाधान है जिसके द्वारा श्रम नहीं होता, वह अनुभूति ही विश्राम है। जैसा मैंने कहा कि श्रम का अभाव नहीं है किसी भी क्रिया में, क्योंकि श्रम गति परिणाम निरंतर बना रहता है। लेकिन जिसमें श्रम का क्षोभ नहीं होता, अर्थात जिस चीज के लिए, जिस उपलब्धि के लिए श्रम किया जाता है, उसी उपलब्धि को श्रम करने के बाद पाया जाता है। इस अर्थ में श्रम और श्रम से हुई उपलब्धि के बीच में जो गैप नहीं है, यही विश्राम का मतलब है। तो किसी ने लिखा अभी कि देखिए दिव्य मानव पद में ऐसा मुक्ति हो जाती है तो फिर काम कैसे करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी तक हम जब अपने में देखते हैं मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, मैं क्यों करता हूं काम, तो हमें लगता है हमारे पास कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए मैं काम करता हूं। तो हमें लगता है हर आदमी किसी समस्याओं को दूर करने के लिए ही काम कर रहा होगा, और यदि वो समझदार हो जाएगा, समस्या मुक्त हो जाएगा, तो उसमें मोटिवेशन ही क्या होगा? क्योंकि अभी हमारे सारे के सारे मोटिवेशन कहीं ना कहीं भय और प्रलोभन से ही आ रहे हैं। तो सही अर्थ में मोटिवेशन, तो जब मैं सुखी हूं, फिर जो दूसरों के लिए, तो करुणा और पीड़ा, तो पीड़ा बस काम करना और करुणा बस काम करना, है ना, ये दोनों में बहुत बारीक अंतर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो जो दिव्य मानव है वो करुणा बस काम कर रहा है, यही दूसरों के अपनी विकसित होने का प्रमाण, दूसरों के विकास में सहायक होना ही प्रमाण है। इसलिए उसका जो कार्य करने का कार्य निरंतर बना रहता है, दूसरों को समझदार बनाने के लिए ही क्रियाशील लगाता रहता है, क्योंकि क्रिया की प्रकृति इकाई है तो वो निरंतर क्रियाशील है, क्रिया बनी ही रहती है। केवल उसका जो डोमेन है वो पीड़ा नहीं होकर के अब करुणा हो जाता है, यही अति मानवीय स्वभाव के रूप में व्यक्त होता है। तो मुझे लगता है 1 घंटा हो गया है, और मुझे बहुत ही तृप्तिदायक रहा आप सबके साथ इंटरेक्शन, और मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल करके इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं और क्वेश्चंस को रखें। और एक और मजेदार बात जो बाबा ने कही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी के समाज में सवाल पूछने को हम विद्वता मानते हैं। एक्चुअली सवालों के जीने योग्य उत्तर होना, यही मुख्य रूप में प्रधान विद्वता है। तो सवाल तो जीने के अर्थ में रहेंगे ही जब तक हैं, लेकिन ये जो सवाल करता है उसकी जिम्मेदारी है उन सवालों के उत्तर को, व्यवहारिक उत्तर को पाना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। क्योंकि सवाल का मतलब है हम एक द्वंद्व में हैं, इनर कन्फ्लिक्ट में है। इस इनर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना प्राइमरी जिम्मेदारी हमारे अपने साथ है, और
इसको पूर्ति करना हम सबकी परस्परता में जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सुबह के सेशन के लिए, है ना, यश बल कामना क्यों, ये समझाएं। तो बिल्कुल भैया, यश बल कामना इसलिए है क्योंकि हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, हम सब कनेक्टेड वर्ल्ड हैं। यदि मैं और आप यदि कोई अच्छी चीज के साथ हैं, और ये देखिए कितनी सुखद बात है, हमें जो भी चीज अच्छी लगती है हम उसको लोगों तक बताना ही चाहते हैं। तो यह बात लोगों तक पहुंचे, है ना, कि मैं अच्छे से कोई चीज को जी पा रहा हूं, इसको लोग पहचाने और वो प्रेरणा पाएं। इस अर्थ में अच्छाई को फैलने के अर्थ में, है ना, अच्छाई फैल पाए, एक लोग उससे प्रेरणा पा पाए, है ना, इस अर्थ में यश की कामना की बात है। और ये बहुत ही मानव में स्वाभाविक है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। सुबह 9:30 बजे साधन भाई के